अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 6 मई है और मंगल का दिन है और अपनी सेकंड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गोल्ड की प्राइस के हवाले से जो है वो बहुत सारी खबरें हैं। गोल्ड की कीमत ने एक दफ़ा फिर जो है वो बूम बूम कर दिया है और रेट जो है वो फिर नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ भाग रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली 2 वीडियोस में कि इस वीक गोल्ड जो है वो सस्ता होने वाला है, लेकिन मेरे कहने के बावजूद सोना सस्ता नहीं होया। उस तो एक दिन पहले जी मैं गल की सी ना कि यह गोल्ड जो है महंगा हो जाना है, तो वही हो गया। तो इसलिए मैं किसी मजाक में आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों से मेरा ताल्लुक तो है, चाहे वो इस वीडियो के तवज्जुह से है, लेकिन है ज़रूर। तो वो लोग जो मुझे कहते हैं ना कि मैं खुश होके और बहुत ज़्यादा प्रचार करता हूँ गोल्ड के महंगे होने का और सस्ते होते हुए मुझे खुशी नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है। 2 दिन मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं खुश हूँ, लेकिन ये मार्केट ने मेरी कोई नहीं मनी और सोना जो है वो दोबारा से महंगाई की तरफ जा रहा है। चलें अब आते हैं सीरियस नोट के ऊपर। कोई भी मेरी बात का माइंड मत करे, क्योंकि मैंने किसी की दिल आज़ारी के लिए जो है वो स्टेटमेंट नहीं दी थी और ना दी है कि मैं सोना सस्ता कहूँगा तो सस्ता हो जाएगा और महंगा कहता हूँ तो महंगा हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये मार्केट की मूवमेंट किसी के कहने पर नहीं चलती है। जो फंडामेंटल, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल और टेक्निकल जो न्यूज़ और चीज़ें होती हैं उनसे आपकी मार्केट वॉलेटाइल होती है, गैर मुस्तहकम होती है, प्लस होती है, माइनस होती है। तो ये सिस्टम इसी तरीके से चलता है। तो नज़र डालते हैं गोल्ड की प्राइस के ऊपर कि सोने के साथ आज क्या हुआ और किस तरीके से मार्केट कितने हज़ार रुपये तोला जो है वो महंगी हो गई और आने वाली प्रेडिक्शन क्या है। तो उस पर बात करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा व्हाट्सएप का चैनल है सोनिक एक्सपर्ट के नाम से, उसको जो है वो आपने ज़रूर क्या कहते हैं फॉलो करना है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंशाल्लाह उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थोड़ी सी एक बात और करना चाहूँगा, मैं कुछ अपनी ब्रांडिंग को भी इम्प्रूव करने जा रहा हूँ और अपनी जो काम है उसको भी बेहतर से बेहतर तरीके से कुछ मज़ीद चीज़ें आपके लिए इंफॉर्मेटिव टॉपिक ऐड करूँगा जो गोल्ड और ज्वेलरी के हवाले से होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को उसका भी फ़ायदा होगा। तो मुझे पर्सनली जो है वो स्पीडी चीज़ें, यानी हर काम को तेज़ी से कर जाना और जो है वो बिल्कुल भी स्लोली ना चलना, तेज़ चलना मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी काम को वक्त से पहले कंप्लीट कर देना। तो इसलिए मुझे सोनिक का वर्ड जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं अपनी ब्रांडिंग जो इंट्रोड्यूस करूँगा इसी चैनल के थ्रू, तो हम सोनिक एक्सपर्ट के जो है वो हिसाब से चलेंगे ताकि जो है वो मेरी जो स्पीडी सर्विस है ना वो भी मेरे नाम के साथ मैच हो। तो अब आते हैं हम प्राइस की तरफ। देखें सुबह जब मार्केट आपकी स्टार्ट हुई थी तो $3360 फी ट्रॉय आउंस के ऊपर जो है ना वो आपकी मार्केट ने स्टार्टअप लिया था और रेट था 3,62,500 रुपये फ़ी तोला। तो हम जल्दी जल्दी अगर आगे जाएं, सारा दिन में कॉन्टीन्यूसली सोना जो है वो महंगा होता चला गया, होता रहा। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 10:30 बजे का तकरीबन टाइम है और क्लोजिंग होने को है। तो जो आपका गोल्ड है वो 3,70,000 रुपये फ़ी तोला के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है। 3,78,000 रुपीज़ पर तोला के ऊपर वो पहुंच चुका है, यानी 7,500 8,000 रुपये फ़ी तोले का जंप जो है वो एक दिन में ही आपकी इंटरनेशनल मार्केट ने लगाया है। जो रीज़न है वो मेन रीज़न जियोपॉलिटिकल, रशिया यूक्रेन, उसके साथ साथ जो इजराइल ने अगेन बमबारी की है उसके हवाले से भी खबरें हैं, और सेकेंडली जो टैरिफ के ऊपर भी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रम्प की हो या यूएस का स्टांस हो, कोई भी चीज़ जो है वो डॉलर को सपोर्ट नहीं कर रही। जो आने वाली खबरें हैं एक बंच है, समझ ले ख़बरों का एक पूरा पुलंदा है कि अगर उन न्यूज़ को मैं सामने रखूँ और एनालाइज़ करूँ तो गोल्ड जो है वो किसी सूरत भी नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा और जो डॉलर है वो आपका बिल्कुल ही ज़मीन की तरफ गिरता चला जा रहा है। यानी वो कहते हैं ना फटे थे तो डॉलर जो है ना भाईजान वो फटे थे, तो गोल्ड जो है वो फिर दोबारा से ऊंची हवाओं में है और कीमत आपकी 3,70,000 रुपये फ़ी तोला जो है वो क्रॉस कर गई है। जिस रेट पे ये क्लोजिंग दे रहा है ना उस रेट के हिसाब से अगर हम सुबह भी देखें तो ये मार्केट जो है ना ये ऊपर के लेवल में ही ओपन होगी। अब ख़रीदने बेचने के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरीज थी कि क्या हम बाइंग में आ जाए। लोगों ने आज ख़रीदारियाँ की हैं। देखिए शुरू के सेशन में जब ये आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ था ना, जिन जिन लोगों ने बाई किया मैंने नहीं रोका, मैंने कहा ठीक है आप 30-40% जो है वो आप बाइंग में आओ। लेकिन जैसे ही इसने बूस्ट पकड़ा और सेशन जो है वो यूएस की तरफ जा रहा था तब मैंने रोका। मैं कहा जी वही गल है कि चलती ट्रेन के अंदर किसी से हाथ मिलाना जो है ना उसके मुतरादिफ होगा अगर इस वक्त सोने को हाथ डाला, क्योंकि लोकल मार्केट की मूवमेंट लेवल्स पे करने की है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि लोकल मार्केट जो है अब मुझे नहीं लगता कि 18,000 20,000 रुपये फ़ी तोले का फ़र्क का डिफरेंस जो है वो रेट में चलाएगी, क्योंकि
इस वक्त काम इतना ज़्यादा स्पीडी नहीं है, काम जो है वो आपका स्लम्प है। जो पाकिस्तान और इंडिया के जंग के जो मामला हैं, जो ख़बरें हैं, वो भी अच्छी नहीं है। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हमारे वतन का नुकसान हो, लेकिन फिर भी वो भी एक मेन एलिमेंट है जिसकी वजह से काम को एक ब्रेक लगी हुई है। लोग जो है वो अपनी मज़ीद सेटलमेंट को देख रहे होते हैं, ना कि जेवर को ख़रीदेंगे या सोने को ख़रीदेंगे। लेकिन एक ट्रेड का सेक्टर है, चलता तो है, तो इसलिए काम स्लम्प है। इसलिए मुझे नहीं लगता लोकल मार्केट जो है फिर दोबारा से लंबी लंबी, या माफिया कह लें, लंबी लंबी छलांगे लगाएगा। 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये तोले का डिफरेंस जो है ना वो कॉमनली मेरे ख्याल से कैलकुलेट होने वाला है, और ये मार्केट को लेवल्स पे लाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। तो जो लोग इस वक्त ऊपर की बाइंग में बैठे हुए थे 370 की, उनके लिए तो अब ये अपॉर्चुनिटी बन गई है कि वो अगर लेवल्स में एग्जिट करना चाहते हैं बेशक करें, लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा कि 50% से ज़्यादा एग्जिट ना लीजिएगा। अगर 10 तोले है, 5 तोले बेचो, 5 तोले पे गैम्बल प्ले करो ज़रूर। देखो मैक्सिमम आउटपुट कहाँ से आता है, क्योंकि $3510 $3520 फीट आउंस इसका मैक्सिमम है। अगर जिस तरह के हालात वाकयात ये आज के दिन में बने हैं ना, आगे अगर नेक्स्ट वीक तक ऐसी चले तो ये 3500 क्या $3600 फीट आउंस भी ये मार्केट क्रॉस कर जाएगी अपने वक्त से पहले। तो देखते हैं सूरत हाल क्या रहती है। साथ साथ ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी है कि मार्केट का रिट्रेसमेंट लेवल भी होता है, जो है मार्केट वापस रिवर्सल लेती ज़रूर है। अब जितना ये हाई जा चुका है ना, इस वक्त अगर देखें तो तकरीबन आप ये कह लो कि $3411 $3415 फी ट्रॉय आउंस के ऊपर कैलकुलेशन है, और 3,70,000 रुपये फी तोला पे आपका खाली सोने का रेट है। तो नई बाइंग के लिए अगर आना हो, मैं करेज से कहूँगा आप लोगों को कि अगर आप फ्रेश बाइंग में आना चाहते हो, जिन लोगों ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग अच्छी की हुई है, या वो अब कैश में हैं या जिस पोजीशन में भी हैं, अगर तो 30-40% गोल्ड की बाइंग में वो लोग एक स्लॉट में आ सकते हैं कि इसके मैक्सिमम आउटपुट तक जो है वो आप इससे फ़ायदा ले सको। या वो 25% जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि अपने 100% कैपिटल का 25% जो है वो आपने गोल्ड में रखना ही रखना है। अगर वो आपके पास फुल सोना है तो वही 25% या 30% आप होल्ड करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ो, और बाकी से अपनी प्रॉफिट टेकिंग करो। क्योंकि जो सिनेरियो है ना, ये न्यूज़ बेस्ड है, ये दोबारा कभी भी जो है वो पंक्चर हो सकता है। ये भी एक फियर हमेशा रहता है, ये भी रहता है। लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो इस वक्त बूम और बूस्ट और बुलिश की पोजीशन पर है, तो रेट जो है वो ऊपर से ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी जेवरात बनाने के हवाले से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हमें ज़रूरत के लिए, शादी के लिए जेवर लेना है, सस्ता होगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कभी उनको इस बात पे करेज नहीं किया कि आप इंतज़ार करो, ये 3 लाख रुपए तोला होने वाला है, ये 2.5 लाख रुपए तोला होने वाला है। मैंने हमेशा से यही कहा है कि मेरा ये स्लोगन, मेरा ये मानना है कि जिस दिन आपने कोई चीज़ खरीदनी होती है ना, और अपना ज़हन बना लिया कि लो जी मैं इस दिन काम करना है या मैं शैल लैनी है, उस तो सस्ता दिन जड़ा ना वो तुहाडे कोल कोई नहीं जो होना, उससे बेहतर और सस्ता दिन कोई नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने वही कीमत रखी है ख़रीदारी के लिए आपकी किस्मत में, तो आपने वही करना है ना। आप अपनी मर्जी तो कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो इसलिए वो लोग जो अब भी ये सोच रहे हैं कि ये 2.5 लाख पे जाएगा, ये 3 लाख पे जाएगा, 270 पे जाएगा, तो वर्का पाड़ दो, ये जो भी ये चूरन बेचते हैं वो गलत करते हैं। सबसे मज़ेदारी की बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा ना, असल में मेरे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं जी, आपकी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है, तो मैं ये आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सारे मामला अपनी जगह, आप जो प्यार देते हैं, आप वीडियोज़ को लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है। तो फिर मुझे अच्छा लगता है दोबारा आपके लिए काम करना और आपके सामने इस तरीके से आना। लोग ना मुझे वीडियोस भेजते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक्स भेजते हैं, तो वो मैं जब प्ले करता हूँ ना, तो वो मैं नाम नहीं लूँगा, चैनल होल्डर है, अच्छे सब्सक्राइबर कैरी किए हुए हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूँ उनके थंबनेल देख के। वो खुशखबरियाँ बनाते हैं और आवाम जो है वो खूब जो है वो उनके थंबनेल के ऊपर जाती है कि जी सोना सस्ता हो गया, सोना लुट गया, बर्बाद हो गया, और एकदम ही जैसे ही अगले दिन फिर दोबारा, कहने का मकसद ये है कि वो खुशखबरी सुनाते हैं, खुशखबरी है जी सोना सस्ता हो गया। अगले दिन जैसे ही महंगा होता है फिर वो खुशखबरी ही सुनाते हैं, खुशखबरी है जी सोना महंगा हो गया। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि यार हमारे, हंसी मुझे इस बात पे आती है कि मैं किसी खुदा न खासा मजाक उड़ाने पे नहीं, वो भी कंटेंट क्रिएटर है, बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल सही कंटेंट बना रहे होंगे, लेकिन एज ए जूलर, एज ए गोल्ड के एक्सपीरियंस जो मुझे है, तो ऐसी बातें कर देना मेरे ख्याल में बड़ा एक अजीब सा मुझे तो फील होता है कह देना कि, क्योंकि एनवायरनमेंट जो मार्केट का चल रहा होता है उसके ऊपर खुशखबरी एक ही दिन में सस्ते ही कर देना, फिर एक ही दिन में सस्ता महंगे की खुशखबरी कर देना, तो फिर खुशखबरियाँ दो ही खुशखबरियाँ नहीं, फिर बुरी गलत है, फिर किसी वास्ते है ही नहीं। तो वो मैं सुनता हूँ, लोगों को भी सुनते हैं जी बड़े शौक से, और जो है वो उनसे बड़ा फ़ायदा भी लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप कोशिश ये करें, सुने सबकी, करें अपने मन की, और फिर मैं आपको यही कहूँगा कि देखें सबसे बेहतरीन काम वो है जो आप अपने हाथ से करेंगे। आप सबकी बातों का मजमुआ लेके अपने पास अपने फैसले, अपने ट्रेड को खुद से जो है वो प्लान करें और बेहतर से बेहतर तरीके से ट्रेडिंग करें। अब मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं इस सिनेरियो में जो लोकल मार्केट में बिल्ड हुआ पड़ा है गोल्ड को लेकर और इंटरनेशनल मार्केट में भी, कि अगर आपने बेचना है तो सारा नहीं बेचना। आप लेवल्स में आते हो तो 50% बेचो, 50% पे वेट करो आगे और महंगा होने का। अल्लाह पे यकीन रखो। अगर देखो ये आप वही लोग हो ना, मैं भी वही है ना, वही लोग हो ना, क्या क्या नहीं आप लोगों ने बोला
ये हो गया जी, सोना थल्ले 3200 चला गया जी, सोना 3150 पे चला जाएगा, और ये फलाने यूं कह रहा है, और ये यूं कह रहा है, और ये ऐसे हो रहा है, और ये महंगा नहीं होगा। और मैंने हमेशा करेज दी है, मैंने हमेशा आप लोगों को ये कहा है कि कुछ नहीं होता, हौसले तगड़े होके गोल्ड की ट्रेडिंग किया, कुछ नहीं होता, बड़े दिल गुर्दे जिगर के साथ। ऐसा क्या हो गया, सोना वापस जरूर जाता है, नुकसान कभी नहीं करता। अब चाहे 3500 भी नहीं गया, लेकिन तानू फिर भी एक ढारस से देती ना उन्हें, 3400 क्रॉस कर गया, 3411, 3415, $3420 क्रॉस कर गया, रेट आपका 370 पर लग गया, जो 3.5 लाख रुपए तोला की कैलकुलेशन में 20,000 रुपए तोले का फर्क छोटा नहीं होता, दोबारा से वापस ऊपर चले जाना। तो देखो चांस मिला ना। अब जो इसके ऊपर के भी हैं उनके लिए भी इन्वायरमेंट बनेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन दी एंड बॉटम लाइन ये है, सोना आपको नुकसान नहीं देता, तो आप अपनी ट्रेड को कल के दिन में अच्छे बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हो इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि जो जो लोग भी इसमें हैं कभी किसी का नुकसान ना हो, सब फायदे में रहें, अपने अपने जोन में हर कोई काम करे, जो बेचारा खरीदने वाला है उसके लिए आसानी हो, जो बेचने वाला है उसने भी मजदूरी करनी है उसको भी मिले, और जो ये सर्कल एक अल्लाह का बनाया हुआ है जी, सब चले। बस अल्लाह ताला झूठे लोगों से, धोखेबाजों से और सट्टेबाजों से, इनसे आप लोगों को सबको हमें बचा के रखें। इसलिए सेंस लगाते हुए खुद मार्केट में जाके अपनी ट्रेड को बेहतर तरीके से करने की कोशिश किया करें। खासतौर पे कुछ खवातीन भी जो हैं वो बहुत सारे मैसेज करती हैं कि जी हमें जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मार्केट हम बार बार नहीं जा सकते। तो देखो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर सोना लो तो कम से कम 2 महीने का सेशन तो उसको देना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर बिलीव करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, एक दिन में और एक दिन में कमा लेना। ये वो लोग करे जो अड्डे पे बैठा हुआ है, जो दुकानदारी लेके बैठा हुआ है, जो शौक से या थोड़ी सी अपनी साइड इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा टाइम मार्केट को देना चाहिए। खैर बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, इंशाल्लाह दोबारा जब वीडियोस करेंगे तो दोबारा आपसे गपशप करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।